हेलो डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मैं संजीत शर्मा और मैं आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रामानुजन क्लासेस। तो अभी तक हम लोगों ने क्लास 12 के प्रीवियस ईयर सेशन में हम लोगों ने 3 सेशन किए हैं, जिसमें फर्स्ट में हम लोगों ने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन किया था। फिर जो लास्ट किया था हम लोगों ने वो है इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स में 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख हम लोगों ने किया था। तो अगर उन क्वेश्चंस को आप लोग नहीं किए हो तो जाकर करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आने की उसकी प्रबल संभावना है, बहुत ही ज्यादा संभावना है। और आज जो मैं यहाँ पे करवाने जा रहा हूँ वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में भी मैं आज 5 क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा जिसकी संभावना बहुत ही ज्यादा है एग्जाम में आने की। या तो डिजिट बस चेंज रहेगा, अदरवाइज क्वेश्चन आपका बिल्कुल हूबहू रहेगा। तो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना और सेशन को शुरू से अंत तक जरूर देखना। अगर सेशन को शुरू से अंत तक नहीं देखोगे, अगर आप लोग खुद ही प्रिडिक्ट कर लो कि हमें आ गया, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देखते हैं स्टार्टिंग में और कहते हैं कि सर मुझे समझ में आ गया बस, लेकिन जब करने जाओगे तो वहां पे गलत करके आओगे। तो इन सारे चीजों को आप लोग ध्यान में रखना, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आना बहुत ही बुरी बात है। वहां पे आप लोग मार खा जाओगे और गलती करके आते हुए क्वेश्चन को गलत करके आओ एग्जाम में। तो चलो, इससे पहले मैं आज का सेशन स्टार्ट करूं, अगर चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके और वह आपके दोस्त भी एग्जाम में फाड़ के आए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, उनको भी होना चाहिए। तो चलो इसी के साथ आज का सेशन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या आप लोगों से पूछा गया है, यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन x minus y plus 2 equal to 0, the curve x equal to under root y and yx। इससे पहले मैं क्वेश्चन करवाऊं, थोड़ी से मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करना चाह रहा हूं। चार चीजें आप लोगों को रिकॉर्ड एक बार करवा देता हूं, तो आप लोग ध्यान देना यहाँ पे। सबसे पहले आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा था। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ, चलो इसको मैं बीच में ही लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे कुछ बच्चों को दिखेगा नहीं, बट यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहले क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो यहां से अगर हम बात करें तो एक हमने पढ़ा था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो कि 11th क्लास में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। इसके बाद देखा था हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है? यहाँ पे होता है y इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, या फिर इसी को दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये होता है दोनों, ये होता है आपका एक्स एक्सिस पे, ये होता है आपका वाई एक्सिस पे। इसके बाद हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसमें भी दो होता है। एक तो होता है जब ओरिजिन पे आपका सेंटर ऑफ द सर्कल है, और एक जो सेंटर है सर्कल का ओरिजिन से अलग है, तो क्या होता है? तो जब सेंटर पे है तो इसका हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और जब सेंटर से हटके इसका, सॉरी ओरिजिन से हटके इसका सेंटर है, तो क्या होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जहां पे एच और के क्या होता है? जो कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर होता है सर्कल का। इसके बाद अगला मैं आप लोगों को बता रहा हूं इक्वेशन ऑफ द एलिप्स एंड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। इक्वेशन ऑफ एलिप्स, तो ये क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। डन। इसके बाद क्या होता है? इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पे जो प्लस था वो सिर्फ माइनस हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन करने से पहले, ये चैप्टर पढ़ने से पहले, ये 4 फॉर्मूले आप लोगों को दिमाग में होना चाहिए। बिल्कुल आप लोगों को ये बार बार रिपीट किया जाएगा, बार बार यही चीजें पूछी जाएगी। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। मैं साइड हो जाता हूँ और आप लोग इसे लिखने के बाद हम मिटा के क्वेश्चन करवाते हैं, फिर इसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आ जाए, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो ये डिस्कस करना आप लोगों से बहुत ही जरूरी। अगर ये फॉर्मूले आप लोगों को याद नहीं रहेगा, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो कि आज तक इंटीग्रेशन देखा ही नहीं है, उसने
इंटीग्रेशन करने की कोशिश नहीं करा, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे आपके बीच में ही होंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद चलो देखो यहाँ पे एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो x माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो है। तो अगर x माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब क्या हो गया, y इक्वल टू एक्स प्लस टू हो गया। इसके बाद दूसरा इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू अंडर रूट वाई। तो यहां से ये क्या निकल के आएगा, ये क्या इंप्लाइज करेगा, वो यहां से आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। दोनों तरफ अगर स्क्वायर से कर दोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई से निकल के आएगा। और तीसरा इसका वाई एक्सिस, समझ गए। तो ये दिया हुआ है इसका 3 पॉइंट। अब इसमें हमें डायग्राम ड्रॉ करना। डायग्राम कैसे होगा, यहाँ पे देखो ध्यान से। सबसे पहले ये ध्यान दो आप लोग कि ये जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, ये पैराबोला किस पे है, ये पैराबोला वाई एक्सिस पे है। तो इसका जो ग्राफ बन के आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। डन। इसके बाद y इक्वल टू एक्स प्लस टू है, यानी कि इसका y इंटरसेप्ट 2 होना चाहिए और स्लोप इसका 1 यानी कि 45 डिग्री होना चाहिए। तो ये जो बन के आएगा कुछ इस तरीके से बन के आएगा। पासिंग थ्रू ओरिजिन है, स्लोप इसका y इंटरसेप्ट, समझ गए। एक सेकंड फिर ध्यान देना, इसका y इंटरसेप्ट कितना है, सॉरी ये मैंने गलत बना दिया, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। y इंटरसेप्ट इसका 2 है ना, तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट 2 पे कट करेगा, यानी कि जो ये बन के आएगा आपका इस तरह से, ये इस तरह से आएगा और ये पॉइंट होगा 0,2। समझ गए। अब इसके बाद एक और क्या कह रहे हैं आप लोगों से कि y एक्सिस, यानी कि इसका y एक्सिस। तो y एक्सिस के बीच में ये है आपका, ये है आपका ये। तो ये वाला एरिया आपसे पूछा गया है कि ये एरिया आपका कितना होगा, ये आपसे फाइंड करने के लिए कहा गया है। इस रीजन को मैं शेड कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। डन। इसे करने के बाद इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद हम इस पॉइंट को फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा। ये तो आपका 0 0 हो गया। डन। एंड इसके बाद दो इक्वेशन है हमारा, y इक्वल टू एक्स प्लस टू एंड दूसरा क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो हमारा x और y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। नाउ यहां से क्या कर लेंगे, y इक्वल टू एक्स प्लस टू दिया हुआ है, तो यहाँ से y का वैल्यू हम एक्स स्क्वायर रख लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस टू, फर्दर सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो x माइनस टू प्लस का 1 कॉमन होगा, x माइनस टू। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकल के आएगा, 2 वैल्यू आएगा और x माइनस टू, यानी कि जो वैल्यू आ गया x का, x इक्वल टू माइनस 1 एंड x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना आप लोग कि x की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आपका y एक्सिस के ये इंटरसेप्ट अगर देखोगे तो ये नेगेटिव एक्सिस के साइड नहीं पूछा गया है। तो जब नेगेटिव नहीं पूछा गया तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, x और ये y। तो सिर्फ x का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा आपका 2 होगा। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू आपका एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो y इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो गया। तो कोऑर्डिनेट कितना आ गया, ये आपका हो गया 2,4। तो ये आपका कोऑर्डिनेट निकल के आता है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको। अब इसमें रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे, चलो इसको मैं यहाँ पे थोड़ी सी मिटा रहा हूं, आप लोग ध्यान देना। थोड़ा सा मैं इसलिए मिटा रहा हूं क्योंकि जो आपका एरिया पूछा गया है वो एरिया पूछा गया है यहाँ पे। अब इसमें ये मुझे बताओ कि x कहां से कहां पे बीच में चेंज करना है। x इसका 0 से लेकर 2 तक जा रहा है और इसमें किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, सॉरी या फिर लिख लो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू सिंपल सा रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 0 से लेकर 2 तक। पहले तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो x क्या है यहाँ पे y इंटू डी एक्स माइनस, यहाँ पे दूसरा क्या करेंगे, दूसरा इसका जो पैराबोला का इक्वेशन है, यानी कि पैराबोला का यहां से लेके ये
ये वाला पोर्शन है इसको माइनस करना पड़ेगा, ये निगेटिव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। समझ गए? तो पैराबोला का कहां से कहां तक जाएगा? 0 से लेकर 2 तक ही जाएगा। और यहाँ पे y इक्वल टू क्या दिया हुआ था? y इक्वल टू अंडर रूट एक्स दिया हुआ था इंटू, या फिर से मैं लिख दे रहा हूं y इंटू डी एक्स। लेकिन ये क्या है? ये स्ट्रेट लाइन का है, स्ट्रेट लाइन का, और ये क्या है? पैराबोला का है। तो ये ध्यान में रखना। तो यहां से क्या हो गया? 0 से 2, और ये हो गया x इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। और यहां से ये y इक्वल टू क्या है आपका? y इक्वल टू यहां पे है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। डन। y इक्वल टू, अब यहां से आपको इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहां से क्या हो गया आपका? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x, ये हो गया 0 से आपका 2 माइनस ये क्या हो गया? एक्स क्यूब अपॉन 3, 0 से लेकर 2 तक। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। इसमें सिर्फ और सिर्फ अब क्या रह गया है? अब इसमें वैल्यू पुट करना रह गया है। वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसका वैल्यू पुट करोगे तो क्या आंसर निकल के आएगा? यहाँ पे ध्यान देना। इसको चलो मिटा रहा हूं मैं। यहाँ पे देखना आप लोग इस वाले कॉलम में, यहां से जब 2 पुट करोगे तो 2 स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 4 अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 2, और ये 0 है तो ये 0 ही रह जाएगा, माइनस ये कितना आएगा? 2 का पावर 3 यानी कि 8 अपॉन 3। तो यहां से अगले लाइन में कितना आ जाएगा? 2, ये हो गया आपका 6 माइनस 8 अपॉन 3, 18 यानी कि 10 अपॉन 3 यूनिट जो भी रहेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, कंप्लीट हो चुका है। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। और यहाँ पे मैं गारंटी दे रहा हूँ क्वेश्चन आपका इसी तरीके से बनेगा। मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन 100% इसी में से आएगा जो मैं करवा रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज 5 से 5 क्वेश्चन पूरे अच्छे तरीके से कर लो। और यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोग इसको हल्के में मत लेना और करके जाना जो भी है आपका। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप लोग नोट डाउन करो, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं ऊपर इतनी देर में। यहां पे है आपका फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन in the first quadrant, in the first quadrant enclosed by the y-axis, enclosed by the y-axis, the line y equal to x, फिर आगे क्या है? एंड द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 यूजिंग इंटीग्रेशन। अब यहां पे इसमें एरिया निकाल के दिखाना है। तो चलो इसको जल्दी से लिख लिए हो तो मैं फिर आगे इसके सॉल्यूशन पे आता हूं। जल्दी से आप लोग थम्स अप कर दो। क्वेश्चन इसमें बहुत ही आसान है, बहुत ही प्यारे हैं। तो आप लोग प्लीज ध्यान से करना, कहीं भी कोई लापरवाही नहीं करना, अदरवाइज क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो अगर नोट डाउन कर लिया तो चलो मैं फिर इसमें आगे मिटाकर लिखता हूं। तो कहां गया मिटाने के लिए? यह है आपका क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन। आप लोग खुद से भी ट्राई करो और नहीं होगा तो यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करो।
अगर डायग्राम ड्रॉ कर लिए तो आपका आधा क्वेश्चन वहीं पे कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि डायग्राम के भी आपको 2 नंबर मिलते हैं वहीं से। कैलकुलेशन बाद में करना है, पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करना है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया आपका एक्सिस। इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि यही आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसी में एरिया निकल रहा है। इनक्लोज बाय द वाई एक्सिस, वाई इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहले y इक्वल टू एक्स है, तो इसका स्लोप कैसे इससे बनेगा, 1 आएगा। इसके बाद दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। इसका मतलब क्या समझे, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया आप लोगों से कि जब सेंटर ओरिजिन पे होता है किसी सर्कल का, तो इसका इक्वेशन क्या निकल के आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 32। पहला दिया हुआ है आपका y इक्वल टू एक्स, दूसरा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32, यानी कि आर स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 32। तो आर की वैल्यू 4√2 हो गया, डन। तो यहां पे मैं सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। सर्कल ड्रॉ करोगे तो क्या निकल के आएगा, ये इस ढंग से आपका सर्कल बन गया, डन। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, जब यहाँ पे पुट करोगे वैल्यू तो ये क्या होगा, यहाँ पे आपका 0 0 हो गया दूसरा। और ये पूछ रहा है कि वाई एक्सिस भी शामिल है, यानी कि ये पूरा एरिया आपसे पूछा गया है इस वाले, क्योंकि वाई एक्सिस इंक्लूडेड है तो वाई एक्सिस के लॉन्ग एरिया निकालना है। अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, जो कि ये है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू एक्स है, तो एक्स स्क्वायर इंटू कर देता हूं मैं, इक्वल टू 32। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 32। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 और x का वैल्यू क्या हो गया, प्लस माइनस 4। लेकिन यहाँ पे माइनस में नहीं लूंगा, क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा गया, डन। तो x की वैल्यू सिर्फ क्या हो गया, 4। तो जब x का वैल्यू 4 पुट करोगे तो y का वैल्यू कितना निकल के आएगा, y का वैल्यू आपका ये देख लो आपका कितना है, x का वैल्यू अगर 4 पुट कर रहे हो तो y का वैल्यू भी 4 ही होगा, ये तो ऑब्वियसली है, ये आप ध्यान देना। लेकिन एक चीज आप ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका आर स्क्वायर इक्वल टू 4√2 दिया हुआ है, डन। तो यहां से क्या होगा, ये आपका जो है ये वाला जो डिस्टेंस दिया हुआ है आपका 4√2 है, और ये 4,4 निकल के आ गया, डन। जब 4,4 निकल के आ गया तो एक चीज ध्यान देना, इसमें एरिया का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, एरिया को डिराइव कैसे करोगे। तो यहाँ पे हो गया आपका 0,4 और दूसरा क्या हो गया, ये वाला पॉइंट कितना होगा, 0,4√2, डन। तो 0,4√2 हो गया। अब इसमें दो तरीके से एरिया निकाल सकते हो, चाहो तो इस ट्रायंगल को ले लो और फिर इस वाले छोटे सेक्शन का ले लो। पहला तरीका ये हो गया, लेकिन दूसरा तरीका क्या है, पहले ये स्ट्रेट लाइन को ले लो, ये स्ट्रेट लाइन को ले लो और फिर स्ट्रेट लाइन को लेना है बाई एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग लोगे तब तो उल्टा आ जाएगा, आपका बाई एक्सिस के लॉन्ग लेना है। तो इसमें देखते हैं कैसे होगा, रिकॉर्ड एरिया इक्वल टू यहां से क्या होगा, x1 dy। x1 मैंने क्यों लिया, क्योंकि अब इस बार y एक्सिस के लॉन्ग है, माइनस दूसरा क्या है, यहाँ पे पूरा सर्कल हो गया, उसके बाद माइनस आपका x2 dy करना है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि आपका इसमें क्या लिमिट कहां से कहां तक होगा, ये आपको बताना है। तो लिमिट इसका सबसे पहले 4 से लेकर 4√2 तक होगा, और इसमें भी 4 से लेकर 4√2 तक होगा, डन। अब इसमें सिंपल सा इंटीग्रेशन आपको कर देना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो निकल के आएगा आपका x इक्वल टू √32 माइनस वाई स्क्वायर आएगा। अब x इक्वल टू 32 माइनस वाई स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आप लोगों को अच्छे से आता है। तो चलो इसको मैं पहले लिख दे रहा हूं, यहाँ पे एक लाइन, और फिर इसके बाद आप लोग कैलकुलेट करना, मैं साइड हो जाऊंगा। यहां से 4√2 हो गया, इसके बाद आपका √32 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई माइनस
ये क्या आ गया y dy 4 से 4√2 तक हो गया। तो इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूँ। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। यहाँ पे चीज ध्यान देना, माइनस नहीं बल्कि प्लस करना है। यहाँ पे एक्चुअली प्लस करना है, ये ध्यान देना। माइनस मैंने लिख दिया तो आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये आपका प्लस करना है। इसके बाद क्या करोगे, सिंपल सा आप लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लो और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्योंकि यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो चलो देखते हैं इसके बाद क्या हो गया। ये हो गया आपका, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये आपका √a² माइनस x² का ही फॉर्मूला है। तो इसमें क्या होता है, x/2 √a² माइनस a² प्लस a²/2 यानी कि a² कितना 32/2 साइन इनवर्स x/a यानी कि y/4√2 और इसके पावर में क्या लगा लेंगे, इसके पावर में हो जाएगा 4 से लेकर 4√2 तक। और प्लस में क्या होगा, यहाँ पे y का इंटीग्रेशन y²/2, तो ये हो गया y²/2, ये हो गया 4 से लेकर 4√2 तक। तो अब इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है और जो भी आपका आंसर निकल के आएगा, जो भी आपका सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। तो इसका सिंप्लीफिकेशन मैं कर दे रहा हूं, यहाँ ध्यान देना आप लोग। सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे देखो 4√2 है, तो 4√2 जब एक y के प्लेस में पुट करोगे तो इसका स्क्वायर 32 आएगा। 32 माइनस 32 क्या होगा, सबसे पहले इसका 0 हो जाएगा। प्लस में यहां से 4√2 पुट करोगे और ये कैंसिल कर लो, ये 16 टाइम्स में हो गया। 16 इंटू साइन इनवर्स, ये कितना आ जाएगा 1। फिर इसके बाद कर्ली स्मॉल ब्रैकेट लगा दो, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये कितना आएगा y/2 यानी कि 4/2, ये हो गया आपका 32 माइनस 4 का स्क्वायर 16। साथ में इसके बाद ये क्या हो गया 4/2 यानी कि 4/4√2। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ गया प्लस में 16 साइन इनवर्स 4/4√2 और ये ब्रैकेट क्लोज, ये भी ब्रैकेट क्लोज, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब इसमें करो, साथ में ऐड करो, यहाँ पे ऐड करोगे तो कितना आएगा 32/2, 32/2 माइनस 16/2, तो ये कितना हो गया 16 और ये हो गया आपका 8। डन। तो 2 से कितनी बार कैंसिल होगा, 2 बार में। और यहाँ पे जो भी अब आएगा कैलकुलेट करके वो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 16 इंटू साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री यानी कि π/2 हो गया ये। साथ में ये माइनस करो, 16 माइनस 32 माइनस 16 कितना होता है 16, यानी कि ये कितना हो गया 4 प्लस ये साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है 45 डिग्री यानी कि π/4 हो गया। 16 इंटू π/4 प्लस यहां से 16 माइनस 8 कितना हो गया, तो ये 4 से 4 बार में कैंसिल हो गया। इसको देख लो, ये 8 बार में कैंसिल हो गया। 8 माइनस 4 यानी कि 4π हो गया, माइनस 4 प्लस का 8। तो ये आपका आगे देख लेते हैं, ये कितना हो गया 4π माइन प्लस 4 यूनिट स्क्वायर, जो भी आएगा आपका उसका स्क्वायर कर लेना, यानी कि 4 कॉमन लेना चाहो तो π+1 ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये आपकी मर्जी है कैलकुलेशन कैसे करते हो। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। थोड़ा सेशन बड़ा होगा क्योंकि मैं चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आप लोग भी इस बात को ध्यान देना। थोड़ी सी लास्ट टाइम है, तो लास्ट टाइम में आप लोग जितना अच्छे से रिविजन करके जाओगे, जितनी चीजों को रिकॉल करके जाओगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन included between
द पैराबोला 4y इक्वल टू 3x², 4y इक्वल टू 3x² एंड इसके आगे क्या है, एंड द लाइन एंड द लाइन एंड द लाइन 3x minus 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो इन दोनों कर्व के बीच में जो एरिया है उसका आपसे एरिया पूछा गया। तो जल्दी से इसको आप लोग लिख लो। डायग्राम आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, डायग्राम में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा आपका। यहाँ पे एक चीज देखना आप लोग, यहाँ पे 2 into 4 यहाँ पे 8 आएगा, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लेना। यहाँ पे 8 आएगा और 8 माइनस 8 ये 0 आ जाएगा। देखो दोनों कैंसिल हो गई, आंसर सिर्फ 4 पाई बचेगा। एक सेकेंड इसको करेक्शन कर लेना। यहाँ पे जो 4 पाई आ रहा था, यहाँ पे देखना 2 into 8 टोटल 4 है। डन, तो इसको देख लो, लिख लो। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पूछा गया और इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड में आते हैं, तो आप लोग प्लीज ध्यान देना। और कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, कि कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो चीजें गलत हो जाएगी, आपकी वहीं पे नंबर कटने का चांस बढ़ जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले इसका डायग्राम। तो इसमें दो इक्वेशन दिया हुआ है। फर्स्ट दिया हुआ है 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहां से 2y इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा आपका 3x प्लस 12। y का वैल्यू कितना निकल के आएगा 3/2 इंटू x प्लस 12/2, यानी कि ये क्या हो गया 6। तो ये आपका स्लोप कितना है, m की वैल्यू 3/2 हो गया और c यानी कि पॉइंट इंटरसेक्ट आपका c हो गया। तो इसके बाद इसमें जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, और यहां से 0,6 हो गया और बाकी ये हो गया। इसके बाद दूसरा क्या है आपका, दूसरा इक्वेशन जो है आपका 4y इक्वल टू 3x² है। तो 4y इक्वल टू 3x², तो x² इक्वल टू कितना होगा 4/3 इंटू वाई। तो 4/3 इंटू वाई जब है, तो यहां से हम क्या करेंगे, पैराबोला बना लेते हैं। पैराबोला का कर्व कैसे निकल के आएगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग निकल के आएगा और ये हो गया डन। तो ये आपका दोनों इक्वेशन निकल के आ गया और इसके बीच का एरिया पूछा गया आपसे कि ये एरिया क्या होगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना, आपको दो इंटरसेप्ट फाइंड करने की जरूरत है। फर्स्ट आपका यहाँ पे है और दूसरा इंटरसेप्ट इसका यहाँ पे। तो ये दोनों पॉइंट को पहले फाइंड करो और जो भी आएगा पॉइंट उसमें लिमिट में पुट कर दो और फिर आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलो पहले इसका देखते हैं कि कैसे वैल्यू फाइंड होगा। तो यहां से y इक्वल टू क्या आया है, y इक्वल टू सिंस 3/2x प्लस 6, और यहां से y का वैल्यू क्या निकल के आएगा 2/3। तो ये क्या करेंगे 3/4 इंटू x² इक्वल टू 3/2x प्लस का 6। इसे इधर लेकर जाओ, अगर चाहो तो 3x² इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा और आपका ये कितना हो जाएगा 2 3 2 जा 6x प्लस 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24। तो ये इक्वेशन निकल के आ गया। इसे सॉल्व करोगे तो क्या है, यहाँ पे देखते हैं। ये हो गया 3x² माइनस 6x प्लस 24 इक्वल टू 0। इसमें चाहो तो 3 आपको कॉमन भी ले सकते हो, 3 कोई दिक्कत नहीं है, 3 कॉमन लेते हैं। ये हो गया x² माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से ये क्या होगा 3x² माइनस, तो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो 6 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा ये बताओ। 6 को हम चाहे 2 इंटू 3 कर सकते हैं और उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं निकल के आएगा। तो क्या हमारा ये सही है, 3 2 6 सही है, ये 6 इंटू 4 24 है और ये 3x²। बाकी कुछ बचा, 3 कॉमन लोगे तो ये 2x हो गया, 3 से ये 8 बार में, तो ये 8 आएगा, सॉरी यहाँ पे ये 8 आएगा, तो करेक्ट कर लेना। इसके बाद क्या हो गया 8 को करोगे तो ये माइनस का 4x प्लस का 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। और यहाँ पे ये क्या सही आ रहा है, ये भी आपका गलत आ रहा है। क्यों गलत आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस होगा। थोड़ा एरर ज्यादा आज हो रहा है, आप लोग थोड़ा ध्यान देना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आज मेरा एरर ज्यादा हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 2x और ये माइनस का 8। इसके बाद ये क्या होगा
एक्स कॉमन लेना, एक्स माइनस 4 प्लस का 2 आएगा, एक्स माइनस 4 हो गया इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से एक्स का दो वैल्यू निकल के आया, एक्स का वैल्यू एक तो माइनस का 2 आया और दूसरा 4 निकल के आया। इसे सोल्व करने के बाद क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर देंगे, आपका वाई का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो वाई एट एक्स इक्वल टू 2 माइनस 2, वाई का वैल्यू कितना आएगा 3/4 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि ये कैंसिल हो गया, वाई इक्वल टू कितना हो गया 3। डन। इसे करने के बाद आप लोग क्या करोगे, सेकंड एट एक्स इक्वल टू 4 पे चेक करना, एट एक्स इक्वल टू 4 पे चेक करोगे तो y का वैल्यू कितना निकल के आएगा 3/4 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 से एक बार कट जाएगा, y का वैल्यू कितना आ गया 12। तुम्हारा पॉइंट क्या क्या निकल के आएगा, ये देखो पॉइंट तो सबसे पहले ये आपका जो निकल के आएगा यहाँ पे ये है -2, 3 और दूसरा क्या हो गया ये 4, 12। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, दोनों पॉइंट निकल के आ गया। अब इसके बाद सिंपल है, ये पॉइंट सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर लिया है, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपका वैल्यू पुट करना है, बाकी आप लोगों से कुछ भी नहीं करना है। एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन या फिर एरिया ऑफ द सेडेड रीजन जो भी निकालोगे आपका यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया -2 से लेकर क्या हो गया 4 तक, और ये क्या होगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, यानी कि ये हो गया आपका 2y प्लस 12/3 इंटू डी, सॉरी यहाँ पे y का वैल्यू नहीं x का वैल्यू पुट करना है। देखो एक अगेन मैंने मिस्टेक कर दिया, तो आप लोग थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना। ये हो गया 3x प्लस 12/2 और ये हो गया आपका dx, और साथ में ये माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस आपका करना पड़ेगा, ये हो गया पैराबोला का वैल्यू, पैराबोला कितना है 3/4 एक्स स्क्वायर इंटू dx, और ये -2 से लेकर 4 तक। तो इसको जल्दी से कैलकुलेट करो, इसे कैलकुलेट करने के बाद जो भी आपका आया निकल के आएगा वैल्यू, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जितने सारे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग प्लीज ध्यान से करना। इसमें सिर्फ और सिर्फ अब क्या रह गया है, आपका कैलकुलेशन पार्ट है, इसमें सिर्फ इंटीग्रेशन करना है और आपका अपने आप आंसर निकल कर आ जाए। यहाँ से क्या हो गया 1/2 को बाहर ले लो, इसका 3x का इंटीग्रेशन कितना होगा 3x² 2 प्लस 12x, और यहां से क्या हो गया -2 से 4 तक, साथ में माइनस करोगे तो 3/4 को बाहर ले लो, यहां से ये क्या आ गया x³ 3 -2 से 4, 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद इसे हम मिटा रहा हूं, ये क्या हो गया आगे 1/2, ये हो गया 4, तो ये आपका 3 इंटू 4² प्लस 12 इंटू 4 माइनस यहाँ पे क्या हो गया 3/2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू माइनस का 2 ब्रैकेट क्लोज, साथ में अब क्या हो गया यहाँ पे पूरे का माइनस 1/4 हो गया ये। इसके बाद ये क्या हो गया 3 का 4 का क्यूब अपॉन कुछ भी नहीं, क्योंकि 3 से मैंने काट लिया है। इसके बाद -2 का होल की, ये होगा डन। इसके बाद फर्दर कैलकुलेट करो, 1/2 यहाँ हो गया आपका, ये 16 से 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी मैं यहीं पे नहीं काट रहा हूँ, आगे बढ़ते 3 इंटू 16/2 प्लस 12/4 कितना हो गया 48 माइनस 3/2 इंटू 4, और ये कितना हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस यानी कि 24 हो गया डन। इसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट लाइन में 1/4
4 का क्यूब कितना हो गया 64 प्लस 8। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ होगा कैलकुलेट करने में। इसके बाद क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन सिर्फ है, आप लोग खुद से कैलकुलेट करो और यहाँ पे मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूँ उसका आप लोग मैच करवा दूंगा। यहाँ से क्या आ गया 2 से ये 8 बार में 8 इंटू 3 कितना हो गया 24, समझ गए। 1/2 24 प्लस 48 माइनस 2 से ये कितनी बार में कैंसिल हो गया 2 बार में, तो ये कितना होगा 2 इंटू 3 6 माइनस का 6 प्लस का 24 माइनस ये कितना हो जाएगा 64 प्लस 8 देखिए 72/4 72/4 4 से कितनी बार में कैंसिल हो गया 18। इसके बाद यहाँ पे देखो ये कितना हो गया आपका 1/2 24 प्लस 42 प्लस 24 यानी कि 48, यानी कि 96 में से 8 माइनस करोगे तो 88 होगा, ये माइनस का 18। यहाँ पे 1/2 इंटू 88 हो गया 2 से 44 बार में माइनस का 18। यहाँ पे एक सेकेंड सही कैलकुलेट किया हुआ है 24 इंटू 2 48 48 96 96 माइनस 6 कितना हो गया 90, सॉरी यहाँ पे ये 90 हो गया आपका 90 यानी कि 45 हो गया 45 माइनस 48 बच गया 45 माइनस 48 हो गया यानी कि ये 27 यूनिट स्क्वायर आ गया आपका। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा है तो आप लोग ध्यान से करना, कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। अगर एक भी गलत हुआ तो आपका 5 नंबर गया। आप लोग ये समझ के करना कि हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका इलिप्स से रिलेटेड क्वेश्चन, और देखते हैं इलिप्स से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है और इतने में आप लोग सोल्यूशन लिख दो। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है आपका फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर region bounded by the ellipse x square upon 9 plus y square upon 4 equal to 1 and x upon 3 plus y upon 2 equal to 1। तो इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया है इस तरीके से, तो इसमें कैसे करोगे ये आप लोगों को यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो सबसे तो देखते हैं इसमें कैसे सॉल्यूशन इसका निकल के आएगा। यहां मैं मिटा रहा हूं। सबसे पहले आप लोग डायग्राम बनाने की कोशिश करो जल्दी से। डायग्राम अगर ड्रॉ कर लेते हो तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बाकी हो जाएगा, बाकी ये कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट इसका डायग्राम ही है। इसमें डायग्राम में है सबसे पहले एक इलिप्स है, इस तरीके से इसका इलिप्स बन गया। इसमें देखो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है 9, तो यहाँ पे क्या हो गया 3,0, ये हो गया 0, माइनस का 3, सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया -3 0। इसके बाद यहाँ पे 4 देखोगे बी है तो ये क्या हो गया 0,2 और 0, -2, तो ये आपका रीजन। अब इसके बाद क्या पूछा गया है, इसका एक ए इंटरसेप्ट 2 है 3 है और बी इंटरसेप्ट इसका 3 है, सॉरी 2 है। तो जब 2 है तो इसका इक्वेशन क्या निकल के आएगा, ये इस तरीके से निकल के आएगा जो कि ये पास करेगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लिख दिया है, चलो इसको मैं फिर से एक बार करेक्शन कर दे रहा हूं। ये इस तरीके से बन के आएगा,
ये इस पॉइंट से और इस पॉइंट से क्रॉस करेगा, क्योंकि इसमें सिंपल सा दिया हुआ है। ये नॉर्मल फॉर्म में इसका इक्वेशन दिया हुआ है। नॉर्मल फॉर्म में जब इक्वेशन दिया हुआ है तो यहां से आप लोग आसानी से इसको इक्वेट कर सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा रीजन पूछा गया, स्मॉलर रीजन का, यानी कि ये वाला रीजन। इस वाले रीजन का आपसे एरिया फाइंड करने के लिए कहा गया। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। तो यहां से y का वैल्यू क्या निकल के आएगा, यहां देखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9, और यहां से क्या हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन एलसीएम इसका 9 माइनस एक्स स्क्वायर, y का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस 2 अपॉन 3 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो आ गया आपका एलिप्स का। फिर इसके बाद स्ट्रेट लाइन का देखते हैं। स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो y अपॉन 2 इक्वल टू क्या निकल के आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 3, और यहां से y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 माइनस 2 अपॉन 3 इंटू एक्स। चाहो तो इसमें एलसीएम ले सकते हो, अदरवाइज इतना भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसका क्या हो जाएगा 0 से लेकर, सबसे पहले बताओ एलिप्स का वैल्यू कहां से कहां तक चेंज कर रहा है। तो एलिप्स जा रहा है 0 से लेकर 3 तक। यहाँ पे क्योंकि हम एक्स एक्स के लॉन्ग कर रहे हैं तो ये 0 0 0 से 3 तक। और सबसे पहले यहाँ पे क्या हो गया 2 अपॉन 3 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx माइनस 0 से 3 इसको भी करेंगे, और यहां से 2 माइनस 2 अपॉन 3 इंटू एक्स। यहाँ पे हो गया 2 माइनस 2 अपॉन 3 इंटू एक्स, और ये साथ में क्या हो गया डन। तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद सिंपल सा इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट है। इंटीग्रेशन आप लोगों को अच्छे से इसका आता है, तो इंटीग्रेशन करने में कोई गड़बड़ी मत करना। फर्स्ट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला में लिख देता हूं 2 अपॉन 3, ये क्या होता है एक्स अपॉन 2 अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 9 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए यानी कि, और लिमिट कहां से कहां तक 0 से लेकर 3 तक, माइनस ये कितना हो गया आप लोग अब ये बताओ। यहाँ पे हो गया ये 2 माइनस 2 अपॉन 3, यहाँ पे इक्वेशन सही किया हुआ है फुल। हाँ तो ये हो गया आपका 2x माइनस 2 अपॉन 3 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये कितना हो गया 0 से लेकर 3 तक, ये भी होगा 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो आप लोग। वैल्यू पुट करोगे तो 2 अपॉन 3, और इसके बाद क्या हो गया, यहां से अगर 3 पुट करोगे तो ये 0 हो गया, साथ में 9 अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स 3 अपॉन 3 कैंसिल हो गया, ये 1 माइनस, यहाँ पे देखो लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये आपका 0 हो जाएगा, दोनों 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा दोनों, क्योंकि यहाँ 0 इंटू कोई नंबर ए भी 0, फिर यहाँ से साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 इंटू 9/2 फिर से 0 हो जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान देना, माइनस ये कितना हो गया 2 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 9 अपॉन 3, ये हो गया 3 आपका, और ये फिर 0 हो गया माइनस का 0, डन। इससे क्या हो गया 2 अपॉन 3, और ये हो गया इंटू 9/2 इंटू 5/2 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 3 कितना हो गया 6 माइनस 3 आपका 3 हो गया, डन। 2 से 2 कैंसिल कर लो, 3 से कितनी बार में 3 टाइम्स में, ये हो गया आपका 3 5/2 माइनस 3 यूनिट स्क्वायर। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूं, आई होप यही आंसर होना चाहिए। और कैलकुलेशन बिल्कुल आप लोग करेक्ट रखना, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी नहीं करना, तो बिल्कुल यही आंसर है। अब इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को
खुद से करने के लिए दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 जो है, और वो आप लोग घर से करके लाओगे। एक नहीं, मैं एक से अधिक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे आप लोग टिके रहो, क्योंकि प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। समझ गए? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और आप लोग को करना है क्या, आप लोगों को परफेक्ट प्रैक्टिस करना है, ना कि आप लोग छोटे मोटे 1 घंटे पढ़ लिए उससे नहीं काम चलेगा। आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सको, जितना ज्यादा से ज्यादा स्टडी सेल्फ स्टडी पर टाइम दो, वो आपके लिए बेहतरीन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 लिखना आप लोग। यहाँ पे क्या है? यूजिंग इंटीग्रेशन find the area bounded by curve x square equal to 4y and the line x equal to 4y minus 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग लिखना। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन in the first quadrant, enclosed by x-axis, the line y equal to x, and the circle x square plus y square equal to 18। डन। तो ये था आपका 2 क्वेश्चन, आपका ये होमवर्क में है, तो ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करना। तो आई होप आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार लगा हुआ। और ये क्वेश्चन आप लोग कर लो, जो भी आपको 6 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने करवाया है, जो भी डिस्कशन किया है, आप लोगों को इसी में से क्वेश्चन आना है। लास्ट में मैं यही कर रहा हूँ, बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन यही से आना है। तो आप लोग इस बात को गांठ बांध के इसके स्टडी कर लो अच्छे तरीके से, क्योंकि 5 नंबर यहाँ से आपका फिक्स है। समझ गए? तो चलो आज का सेशन हम इसी के साथ क्लोज करेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा है, बहुत ही बेहतरीन लगा है, तो आप लोग जाते जाते लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जो भी आपके आस पड़ोस में जो भी बच्चे 12th क्लास के प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड के, तो उनसे आप लोग शेयर कर सकते हो। चलो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।